पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा, तो हमने ये देखा कि हम लोग बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो उनमें हम लोगों ने फिजिकल मेथड्स पढ़े थे, केमिकल मेथड्स पढ़े थे। तो अब हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स या जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं उनसे हम अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर द टॉपिक नेम इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। जब हम इम्यूनाइजेशन का मतलब पढ़ते हैं तो इम्यून्स मीन्स हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम, विच मीन्स कि हम लोग अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि आने वाले जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल डिजीजेज हैं वो अगर हमारी बॉडी को ऊपर एक्ट करे या हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करे तो हमारी बॉडी उनसे लड़ने के लिए पहले ही तैयार हो। तो इसको हम लोग इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन बेसिकली जिस तरीकों से अचीव की जाती है उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड जो है वो है वैक्सीनाइजेशन का। वी ऑल नो कि वैक्सीनाइजेशन जो है वो बेसिकली हमारे पास हम लोग वीक जर्म्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो वीक जर्म्स को हमारी बॉडी एज अ थ्रेट कंसीडर करती है और उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ताकि अगर रियल में यही जर्म्स जो हमारी बॉडी पर अटैक करें तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट जो है वो मौजूद हों। जैसे पहले हम सब ने जो था वो कोरोना से हम लोग डर गए थे, कोरोना के जो वायरस आया था उसने हर दुनिया में अटैक किया था, लोगों को डेथ की थी। लेकिन अब लोगों का जो फियर है वो कोरोना से आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है। उसकी बड़ी रीज़न जो है वो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन है कि जब लोगों ने वैक्सीन करवा ली तो दे नो कि उनकी बॉडी जो है वो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर चुकी है। और अगर खुदा ना खास्ता कोरोना के जो जर्म्स है वो उनकी बॉडी के अंदर आएंगे भी तो उनकी बॉडी जो है वो उनको इजीली किल करने की कैपेबिलिटी रखती है। वैक्सीनाइजेशन के बाद हम जो दूसरा मेथड यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के अगेंस्ट द अटैक ऑफ बैक्टीरिया, उनमें जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस मेथड है कीमोथेरेपी का। अब आई नो आप लोगों के जहन में कीमोथेरेपी से जो है वो कैंसर सेल्स आए होंगे और कैंसर सेल्स के अगेंस्ट जो मेडिसिन ट्रीटमेंट है वो आया होगा, लेकिन कीमोथेरेपी से मुराद हर वो केमिकल होता है जो आपकी बॉडीज़ के अंदर जाकर आपकी बॉडीज़ के अंदर बैक्टीरियाज को किल करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि हम अपनी स्किन के ऊपर और अपनी हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम लोग स्किन कहते हैं उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि अगर वो बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारी स्किन से हमारी बॉडी के अंदर दाखिल ना हो। तो उन मेडिसिन या उन केमिकल्स को हम लोग एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। जैसे हम लोग जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आप लोगों ने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है उसका एक पर्पस ये होता है कि जरासीम जिस्म के अंदर ना आए। तो जिस्म के अंदर हमारे पास जैसे माउथ एक ओपनिंग है, नेज़ल ओपनिंग है, ईयर्स के अंदर जो ओपनिंग है और फिर हमारी जो स्किन है वो, तो हम लोग अपनी स्किन, माउथ, नोज़ और ईयर्स को जो है वो इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं बाय सर्टेन केमिकल्स एंड सर्टेन अपरेटस इक्विपमेंट, जिनसे जो है ये जर्म्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होते। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो कुछ हाइजेनिक मेजरमेंट्स लेते हैं जिनको हम लोग प्रिवेंशन टेक्निक्स भी कहते हैं। और ये प्रिवेंशन जो होती है बेसिकली ये होता है कि हमारी बॉडी सेफ रहे फ्रॉम द अटैक ऑफ द जर्म्स, बिकॉज वी ऑल नो कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एक इनविजिबल एनिमी है जो कि हर टाइम हमारे आसपास मौजूद होता है और वो कोई भी हमारा वीक पॉइंट या वीक टाइम देख के हमारी बॉडी को अटैक कर सकता है। तो हम लोग मोस्टली जो है वो अवॉइड करते हैं, पानी को बॉयल करके पीते हैं ताकि जो जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ना दाखिल हों। जो पानी हम पिए, इसी तरह जो फूड होती है वो हम लोग उससे प्रॉपरली क्लीन फूड खाते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो सेफ रहे फ्रॉम द जर्म्स। और फिर हम लोग जो है वो सर्टन वैक्सीनेशंस करवाते हैं, सर्टन जो है वो प्रिवेंशन मेजरमेंट्स लेते हैं, वाटर को प्योरीफाई करते हैं, अपने जो कूड़ा क्रिकेट होता है, जो सीवेज डिस्पोजल होता है उसको जो है वो हम लोग सेफली डिस्कार्ड करते हैं ताकि जो जर्म्स है वो हमारे अराउंड ग्रो ना करें और वो हमारी बॉडी पे अटैक ना करें। तो अब ये जो चीज़ें थी ये इतनी आसान नहीं थी, इसके पीछे एक साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने दुनिया को बताया कि जर्म्स किस तरह से अटैक करते हैं और किन किन मेथड्स के ज़रिए हम लोग इन जर्म्स से प्रोटेक्ट रह सकते हैं। इनमें सबसे पहले जो काम सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है वो है लुइस पास्टर का। लुइस पास्टर जो थे इनको हम लोग फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने लैब के अंदर वैक्सीन्स जो थी वो क्रिएट की थी और दुनिया को बताया था कि बैक्टीरियाज कैसे बॉडी पे अटैक करते हैं और कौन कौन से मेथड्स के ज़रिए जो है वो हम लोग अपनी बॉडीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दैट अटैक ऑफ द बैक्टीरिया। तो इन्होंने जो था वो 1880s के अंदर बेसिकली सबसे पहले जो था वो चिकन क्लोरेला, जो चिकन के अंदर उस टाइम फ्रांस के अंदर जो था वो ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी कि उनके पास जो डोमेस्टिक चिकन्स थे उनके अंदर एक क्लोरेला डिजीज़ आ गई थी जो कि बैक्टीरियल डिजीज़ थी। और उस वजह से फ्रांस की
अंदर जितने भी मोस्टली चिकन्स थे उनकी डेथ होना स्टार्ट हुई थी। तो देन लुइस पास्टर जो थे उन्होंने चिकन को जो था वो यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और उनको जो था वो बिहेवियर जो था बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया जर्म बॉडी में कैसे जाता है, कैसे अटैक करता है और किस तरह से साइंस एंड सिम्टम्स शो करता है, उसके लिए उन्होंने जो था वो चिकन के ऊपर सर्टेन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्स की। फिर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली अपने लैब में परफॉर्म किए तो लोगों के अंदर जर्नल अवेयरनेस के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो पब्लिक गैदरिंग में भी किए, ताकि हमारी जो जर्नल आवाम है या जो उस टाइम के जो जर्नल लोग थे उनको समझ आ सके कि जो जरासीम होते हैं, ये जो इनविजिबल फोर्स होती है, ये किस तरह जाकर डिजीज कॉज करती है। और क्योंकि वी ऑल नो एट दैट टाइम हमारे पास जो था वो सिर्फ प्रिंट मीडिया अवेलेबल था, तो इसलिए लोगों की अवेयरनेस डिजीजेस को रोकने में बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन परफॉर्म करती है। फिर सबसे पहले क्योंकि उन्होंने चिकन क्लोरेला पे जो था वो अपनी इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, तो उन्होंने क्या किया है कि वो वाली चिकन्स लिए जिनके अंदर ये क्लोरेला के डिजीज मौजूद थे, उसमें से उस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और उसको कल्चर पे ग्रो करवाया, और उस कल्चर से उन्होंने जो था वो हेल्दी चिकन के अंदर प्योर कल्चर्स जो थे वो इंजेक्ट किए। लेकिन एक्सीडेंटली ऐसा ये हुआ कि उन्होंने हेल्दी जो कल्चर से उनके बजाय ऐसे कल्चर ले लिए थे जो कि उन्होंने काफ़ी टाइम पहले रखे थे, और जब उन्होंने हेल्दी चिकन को उसी वीक कल्चर्स या ओल्ड कल्चर से जो था इनोकुलेट किया, तो जो चिकन्स थे वो मरने के बजाय हेल्दी रहीं और अलाइव रहीं। ये चीज़ जो थी वो लुइस पास्टर के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि हम लोगों ने रॉबर्ट कुश के अंदर जितनी भी जर्म थ्योरी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग यही था कि जब भी जर्म्स बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो डिजीज कॉज करते हैं और डेथ करवाते हैं। लेकिन इस केस में उन्होंने कल्चर से बैक्टीरिया पे ग्रो तो करवा दिए, चिकन के अंदर इंजेक्ट तो किए थे, लेकिन उससे डिजीज नहीं कॉज की और चिकन हेल्दी रहा। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स को वन बाय वन जो था वो ऑब्जर्व किया और स्टडी किया कि उन्होंने कहाँ पे मिस्टेक की, एंड देन ही केम टू नो कि उन्होंने जो कल्चर जो था वो इनओकुलेट किया था हेल्दी चिकन्स के अंदर, वो कल्चर बेसिकली वीक बैक्टीरियाज का था। यानी ऐसे बैक्टीरियाज के जब आप बैक्टीरियाज को कल्चर पे ग्रो करवाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जिंदा तो रहते हैं लेकिन डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटीज जो होती हैं वो उनके अंदर से ख़त्म हो जाती है। यानी उनको हम अगर उर्दू में बात करें तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, तो वो कोई भी डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। तो अगर आप उसी वीक बैक्टीरियाज या ओल्ड बैक्टीरियाज को हेल्दी बॉडी में डालोगे तो आपकी हेल्दी बॉडी उनको एज अ बैक्टीरिया ही ट्रीट करेगी और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फैलाएगी। तो इससे दो काम होंगे, एक तो ये कि वीक बैक्टीरियाज बॉडी में आए, उन्होंने कोई डिजीज कॉज नहीं किया लेकिन आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर दिया उसी असली डिजीज से लड़ने के लिए। तो इस चीज़ को जो था वो चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी और उन्होंने जो था वो इसके थ्रू जो है वो क्रिएट की आपकी पहली वैक्सीन जो कि उन्होंने लैब में प्रिपेयर की। तो उन्होंने लुइस पास्टर ने जो अपनी नई इनोकुलेशन थी और ये जो कल्चर्स थे वीक कल्चर्स, उन्होंने उनको ग्रो किया और उनको जो था वो सारे हेल्दी चिकन्स पे अप्लाई किया ताकि उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको वो एक्सपेरिमेंटली जो है वो ट्रू साबित कर सकी। सो दैट्स वाई उन्होंने जब पहली जो था वो वीक कल्चर्स जो थे उनको उन्होंने वैक्सीन का नेम दिया, और वैक्सीन का नेम इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने जो था वो ऑनर किया था एडवर्ड जेनर को, क्योंकि वी ऑल नो एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने जो था वो इनओकुलेट किया था बच्चे को काउ पॉक्स के डिजीज से ताकि जो है वो प्रोटेक्ट कर सके स्मॉल पॉक्स से। सो दैट्स वाई लोगों ने जो था लुइस पास्टर को ऑनर किया कि जो है यू आर द फर्स्ट वन दैट डिस्कवर द वैक्सीन। लेकिन उस टाइम पे लुइस पास्टर ने जो था वो दुनिया को बताया कि ही वॉज नॉट द फर्स्ट वन जिन्होंने वैक्सीन जो है वो लैब में क्रिएट की है, बल्कि उससे पहले एडवर्ड जेनर जो थे वो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो था वो परफॉर्म किया था और एक बच्चे के अंदर काउ पॉक्स के जरासीम इंट्रोड्यूस करवा के उसे स्मॉल पॉक्स की ओरिजिनल डिजीज से जो था वो बचा दिया था। सो दैट्स वाई इसी वजह से उन्होंने जो था वो वैक्सीनेशन, वैका मीन्स काउ, तो वैक्सीनेशन का वर्ड जो था वो उन्होंने लैटिन का वर्ड जो था वो यूज़ किया अपनी इस वीक बैक्टीरियस कल्चर के लिए। देन उन्होंने जो था वो इसके बाद उन्होंने दूसरे जो बैक्टीरियाज थे जो दूसरे कल्चर से डिजीजेस थे उनको स्टडी करना शुरू किया। यहाँ पे आप तो याद रखते हैं कि लुइस पास्टर ने हर ह्यूमन डिजीज को जो था उसकी वैक्सीन क्रिएट नहीं की, बल्कि उन्होंने ऐसे डिजीजेस को चूज़ किया था जो कि एनिमल्स के अंदर इजीली ग्रो करवाए जा सके और ताकि जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट उन्हें परफॉर्म ना करने पड़े और वह एनिमल्स के अंदर ही उन डिजीज़ के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके वीक कल्चर बैक्टीरियाज के जो है वो इजीली ग्रो कर सके। तो उन्होंने जो है वो सबसे पहले एंथ्रैक्स की डिजीज़ वैक्सीन जो थी वो क्रिएट की और फिर उसके बाद रेबीज़ की डिजीज़ की वैक्सीन क्रिएट की।
अब यहाँ पे हम सबको पता है कि जो रेबीज है वो वायरल डिजीज है, लेकिन लुइस पास्टर ने जो था वो बेसिकली रैबिट्स के अंदर इन रेबीज की जो जर्म्स थे उनको इंजेक्ट किया था, और वायरस जो बैक्टीरिया थे उनकी बॉडी के अंदर वीक कल्चर्स जो थे वो वायरस के क्रिएट किए थे। बिकॉज जो वायरस होता है ये आपका ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने रैबिट्स को चूज किया था वायरसेस के वीक कल्चर, रेबीज के वीक कल्चर्स को ग्रो करवाने के लिए। और फिर वायरस से जो था वो उन्होंने ब्लड लेके ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करवाया था, और रैबिट की बॉडी से जो वीक वायरसेस थे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके उन्होंने रेबीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो थी वो क्रिएट की थी। तो इस तरह से लुइस पास्टर ने जो था वो उस टाइम पे सबसे 3 खतरनाक बीमारियां जिनमें रेबीज, एंथ्रैक्स और क्लोरेला शामिल थी उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन जो थी वो क्रिएट की, और आने वाले साइंटिस्ट के लिए ये बात क्लियर किया कि वैक्सीनेशन के थ्रू आप बीमारियों के फ्यूचर अटैक से जो है वो बच सकते हैं। सो दैट्स वाई इनको जो है वो हम लोग फादर ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनोलॉजी कंसीडर करते हैं।